अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रशियन सैलड की बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी जो झटपट से बन के तैयार हो जाती है। ये सैलड ना कि सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी बहुत मज़ेदार लगता है और देखने वाले को अट्रैक्ट करता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अहम बातें जो आपने इस सैलड को बनाते वक्त ध्यान में रखनी है, जिससे सैलड को चार चांद लग जाएंगे। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप पास्ता लिया था, जिसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। आप किसी भी शेप का पास्ता या मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। 3/4 कप क्यूब में कटी हुई गाजरें ली हैं, जिनको मैंने 90% बॉईल करके फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने एप्पल लिए हैं, जिनको अच्छी तरह फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। एप्पल आपने फ्रेश यूज़ करने हैं। 1/2 कप उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको क्यूब्स में काट लिया है। इनको भी फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। 1 कप क्यूब्स में कटी हुई बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। 1/2 कप उबले हुए मटर लिए हैं, जिनको फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। 1 कप फ्रूट कॉकटेल लिया है, आप इसकी जगह पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी मैंने फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। 1 कप क्रीम ली है, जिसको अच्छी तरह फ्रिज में रख के चिल कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर रखी हुई क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी। 1 कप अच्छी तरह चिल की हुई मायोनीज़ ली है। ये सिंपल मायोनीज़ है, किसी फ्लेवर वाली नहीं है। 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, इससे सैलड में बहुत अच्छा सा क्रंची फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून किशमिश ली है, आप इसकी जगह फ्रेश अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक लिया है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, आप इसकी जगह वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स लिए हैं। 3 to 4 टेबलस्पून बारीक पिसी हुई चीनी ली है। सैलड बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए एक बॉल में मायोनीज़ शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम और मायोनीज़ अच्छी तरह चिल्ड होनी चाहिए, ताकि हमारा सैलड खड़ा खड़ा रहे, बैठे ना। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, बारीक पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि एक अच्छी सी सॉस प्रिपेयर हो जाए। रशियन सैलड को अच्छा बनाने में सबसे अहम रोल चीज़ों के टेम्परेचर का है। चीज़ें अच्छी तरह चिल्ड होंगी तो रशियन सैलड हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। सैलड जितना खड़ा खड़ा रहेगा, देखने में उतना ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखें जी, सैलड के लिए अच्छी सी सॉस हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रूट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेब काट के शामिल करेंगे। सेब को आपने पहले से काट के नहीं रखना, जब आपने सैलड बनाना है तो फ़ौरन से काटना है, क्योंकि सेब बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्लैकिश हो जाता है। इसलिए आपने इसको पहले काट के नहीं रखना। अगर सेब ब्लैक हो जाएगा तो सैलड की लुक अच्छी नहीं आएगी। कोशिश करें कि आप एप्पल रेड वाला यूज़ करें, इससे सैलड देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। दोनों सेब मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो भी फ्रूट्स वगैरह आपने इसमें शामिल करने हैं वो अच्छी तरह चिल्ड होने चाहिए। ये देखें जी, सेब को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता शामिल करेंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर देंगे इसमें। ये तमाम चीज़ें जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये सारी अच्छी तरह चिल्ड हैं। अब हम इसमें फ्रूट कॉकटेल शामिल करेंगे, किशमिश शामिल करेंगे, बादाम शामिल करेंगे, चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा अच्छा सा सैलड प्रिपेयर हो जाए। सैलड बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सैलड बनाने में आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह चिल्ड होनी चाहिए, तभी आपका सैलड अच्छा बनेगा। इस सैलड में हम लोग बनाना का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे सैलड की लुक ख़राब हो जाएगी। ये देखें जी, तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। हमारा मज़ेदार सा रशियन सैलड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखें जी, आप लोग देख सकते हैं सैलड कितना खड़ा खड़ा है। अच्छे रशियन सैलड की यही निशानी होती है कि ये बैठा बैठा नहीं होता, खड़ा खड़ा होता है। और ये तभी मुमकिन है जब आप तमाम चीज़ें ठंडी की हुई यूज़ करेंगे। सैलड को डिश आउट करने के बाद फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। जब भी आपने इसको किसी इवेंट या पार्टी वगैरह पे बनाना हो तो कोशिश करें कि इसको 1-2 घंटे पहले ही बना के फ्रिज में रख लें, ताकि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे और देखने में भी अट्रैक्टिव लगे।
जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप इसको अफ्तारी में बना के एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी पार्टी वगैरह पे, इवेंट पे बना सकते हैं। जल्दी से मेरी रेसिपी ट्राई करें। जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।